बालाघाट का डेंजर रोड, जहां नजूल की भूमि पर बसे दर्जनों परिवारों की धड़कनें अब तेज हो गई है। प्रशासन ने वर्षों पुराने इस अतिक्रमण पर अपनी आंखें तरेर ली है। अंतिम बेदखली आदेश जारी हो चुका है, जिसमें साफ कहा गया है कि यदि स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो बलपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। हैरानी की बात तो ये है कि न सिर्फ घर तोड़े जाएंगे, बल्कि अतिक्रमण हटाने में आने वाला खर्च भी इन्हीं गरीब परिवारों की जेब से वसूला जाएगा। सालों की मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए इन आशियानों पर अब विनाश का साया है। 6 महीने से हमारे बीच में लड़ाई चल रही है। राजस्व विभाग द्वारा हमें नोटिस जारी किया गया है। 3 नोटिस आ गए 6 महीने के अंदर। जब दूसरा नोटिस आया था 4 महीने पहले, तब हमको ये आश्वासन दिया गया कि हम आपको बेघर नहीं करेंगे, हम आपको ज़मीन देंगे और वहाँ पर आपको बसाएंगे और नल पानी की व्यवस्था हम आपको करके देंगे। ये प्रशासन द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था। आज जब 27 तारीख को तीसरा नोटिस जारी हुआ, उसमें हमें ये बताया गया कि मतलब अंतिम बेदखली आदेश जो हमें जारी हुआ है, उसमें हमको बताया गया कि आप 2 दिन के अंदर घर खाली करो, नहीं तो आपके घर पे बुलडोजर चला दिया जाएगा। अपनी छत बचाने की अंतिम उम्मीद लेकर ये परिवार सांसद भारती पारधी के पास पहुंचे थे। महिलाओं की आंखों में आंसू थे और जुबान पर आशियाना बचाने की भीख, लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सांसद ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अतिक्रमण तो हटाना ही होगा। सत्ता के इस सख्त रुख के बाद लोग विधायक अनुभव मुजारे के पास भी पहुंचे, लेकिन वहां भी मुलाकात नहीं हो पाई। अब सवाल यह है कि जिन नेताओं ने चुनाव में इनके वोट के लिए हाथ जोड़े थे, आज मुसीबत के वक्त उन्होंने मुंह क्यों मोड़ लिया है। हम भारती पारधी जी के पास भी गए, उन्होंने बोले कि हम कुछ नहीं कर सकते, आपके पास 2 दिन का समय है, बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो बताइए सर, हम छोटे छोटे बच्चे लेके कहाँ जाएंगे? हम अपनी जो हमने जीवन भर की जो गृहस्थी बसाए हैं, उसको हम कहाँ रखेंगे? ये गर्मी का समय है, तापमान इतना बढ़ा हुआ है, हम अपने बच्चों को कहाँ रखेंगे? अपना गृहस्थी का सामान कहाँ रखेंगे? हम इसी समस्या को लेके माननीय विधायक अनुभव मुजारे जी के पास आए हैं और हम अपनी मांग उनके सामने रखेंगे और हम उनसे मदद की गुहार लेके आज हम उनके निवास पर सुबह 10 बजे से उनका इंतजार कर रहे हैं। और हम जब ही जाएंगे, जब तक मैडम हमसे मिलेगी नहीं और हमारी समस्या सुनेगी नहीं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम छोटे छोटे बच्चे लेके सुबह 10 बजे से भूखे प्यासे इस पेड़ के नीचे बैठे हैं। रहवासियों का कहना है कि पूर्व में उनसे वादा किया गया था कि जब तक उनके रहने की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी, उन्हें नहीं हटाया जाएगा। लेकिन आज उन वादों की पोटली बांधकर प्रशासन बुलडोजर तैयार कर रहा है। महिलाओं का कहना है कि वे अतिक्रमण हटाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन पहले उन्हें सिर छुपाने की जगह तो दी जाए। अगर प्रशासन ने व्यवस्था किए बिना घर तोड़े तो ये परिवार सड़कों पर आ जाएंगे। जेठ की इस तपती दोपहरी में इन मासूमों और बुजुर्गों का ठिकाना आखिर क्या होगा? कि हम हटने को तैयार है। अगर वह भूमि शासन की और शासकीय कार्य में अगर उपयोग हो रही है तो हम हटने को तैयार है, लेकिन हमारी व्यवस्था बनाई जाए। हमें जैसा झूठा आश्वासन दिया गया था उसको सच किया जाए, आश्वासन को सच किया जाए और हमें जमीन दिया जाए और हमारी जमीन मतलब हमारे गृहस्थी को वहाँ बसाया जाए। हम यही चाहते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। और अगर शासन हमको नहीं दे सकती, व्यवस्था हमारी नहीं कर सकती, तो हमको ना हटाया जाए। हम वहीं जैसे 40 सालों से निवास कर रहे थे, हम आगे भी निवास करेंगे और हम अपने बच्चों का जो भी भविष्य है हम वहीं रह के बनाएंगे। कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अभी अमाही बाघीन और उसके 4 शावकों की मौत के गम से वन्यजीव प्रेमी उबरे भी नहीं थे कि आज किसली परिक्षेत्र के मगरनाला बीट में एक 4 वर्षीय नर बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जैसे ही गश्ती दल ने कक्ष क्रमांक 634 में बाघ का शव देखा, आला अधिकारियों की फौज मौके पर पहुंच गई। डॉग स्क्वाड की छानबीन में पास में ही एक वयस्क नर बाघ की मौजूदगी के साक्ष्य मिले हैं। वन्यजीव विशेषज्ञों और डॉक्टरों की टीम ने बाघ का पोस्टमार्टम भी किया, जिसमें शरीर के सभी अंग तो सुरक्षित मिले हैं, लेकिन शरीर पर संघर्ष के गहरे जख्म भी पाए गए। प्रथम दृष्टया पार्क प्रबंधन इसे टेरिटोरियल फाइट यानी कि आपसी संघर्ष का मामला बता रहा है, लेकिन सवाल उठना लाजमी है।
21 से 29 अप्रैल के बीच अमाही और उसके 4 शावकों की मौत ने पहले ही कान्हा की मॉनिटरिंग पर सवाल या निशान लगा दिए हैं। जहां अमाही के मामले में इन्फेक्शन की बात कही जा रही थी, वहीं इस नई मौत ने शंकाओं को और भी गहरा कर दिया है। हालांकि प्रबंधन का दावा है कि इस बाघ की मौत किसी वायरस से नहीं हुई है, फिर भी विसरा के सैंपल जबलपुर ले भेजे जा रहे हैं। क्षेत्र के उप संचालक प्रकाश वर्मा की मौजूदगी में बाघ का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। अमाही का पूरा वंश खत्म होने के ठीक बाद इस युवा बाघ की मौत ने कान्हा के सुरक्षा चक्र की पोल खोल दी है। आखिर क्या वजह है कि कान्हा में एक के बाद एक बाघ दम तोड़ रहे हैं? क्या ये वाकई में आपसी संघर्ष है या फिर प्रबंधन की कोई बड़ी चूक? चूँकि मौके पर चीफ वाले वार्डन भी हमारे मध्य प्रदेश में उपस्थित थे और उनके द्वारा त्वरित वहाँ पर निर्देश दिए गए थे और त्वरित कार्रवाई करते हुए सारी चीज़ों को जैसे वाटर होल वगैरह को उसको इनक्लोज करना था या ब्लीचिंग पाउडर से उसको साफ करना था, गांव वालों को जागरूक करना था, कुत्तों का वैक्सीनेशन शुरू करना था और वेटरनरी विभाग के साथ सहयोग करके और गांव में इस तरीके की कोई बीमारी यदि फैले तो उसको रोकने के लिए वो उनकी तरफ से क्या प्रबंधन करना है, हाई अलर्ट जारी करते हुए उनके साथ बातचीत करना। फील्ड डायरेक्टर साहब खुद मौके पर गए तो ये सब सारी चीज़ें त्वरित हुई और उसके कारण ये अभी कम से कम ये है कि उसके बाद कोई ऐसा एनिमल में उस क्षेत्र में, और वहाँ पर 4 हाथियों से लगातार सर्च भी कर रहे हैं। हमने अलग अलग टीमें बनाई हुई है फील्ड स्टाफ की जो कि लगातार वहाँ पर सर्च कर रही है। तो हमारी पूरी कोशिश है कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो कम से कम उसमें। एक तरफ पसीने की कमाई और दूसरी तरफ सिस्टम की ढिठाई। आज बालाघाट विधायक अनुभव मुज्जारे जब पांढरवानी स्थित गेहूं खरीदी केंद्र पर औचक निरीक्षण करने पहुंची तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गई। पिछले 15 दिनों से खरीदी जारी है, लेकिन हजारों क्विंटल गेहूं खुले आसमान के नीचे भगवान के भरोसे पड़ा है। न परिवहन की रफ्तार है और न ही किसानों की सहूलियत का ध्यान। विधायक ने मौके पर मौजूद किसानों से बात की तो समस्याओं की लंबी फहरिस्त सामने आ गई। कहीं तौल में मापदंडों की अनदेखी हो रही है तो कहीं पर बारदाने की कमी किसानों का दम निकाल रही है। अन्नदाता इस तपती धूप में अपनी फसल को सुरक्षित करने के लिए जूझ रहा है, लेकिन समिति और परिवहन विभाग चैन की नींद सोया है। विधायक अनुभव मुज्जारे ने इस अव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए खरीदी केंद्र के प्रभारी और समिति सदस्यों को जमकर फटकार भी लगाई। उन्होंने दो टूक निर्देश दिए कि किसानों की उपज को सही मापदंड पर तौला जाए और बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित हो। विधायक ने तत्काल जिम्मेदार अधिकारियों से दूरभाष पर चर्चा कर अल्टीमेटम भी दिया कि हजारों क्विंटल अनाज को भीगने या खराब होने से बचाने के लिए परिवहन की व्यवस्था तुरंत युद्ध स्तर पर की जाए। निरीक्षण के दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में किसान भी मौजूद रहे, जिन्होंने विधायक के सामने अपनी पीड़ा रखी। अब देखना होगा कि विधायक की इस फटकार के बाद पांढरवानी केंद्र से गेहूं का उठाव शुरू होता है या फिर अन्नदाता की मेहनत यूं ही धूल और धूप में बर्बाद होती रहेगी। लगातार मेरे को शिकायत मिल रही थी कि हमारे सम्मानी किसान भाई मेरे पास फ़ोन लगा के बता रहे थे कि यहाँ बारदाने की समस्या है, हमको लंबे समय तक रोका जाता है, हमारे जो गेहूँ है वो खरीदी में लंबा समय हमको इंतज़ार करना पड़ता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, व्यवस्थाएं काफ़ी बिगड़ी हुई हैं और इस कारण मुझे यहाँ किसान भाइयों की समस्या को देखते हुए मुझे यहाँ केंद्र में आना पड़ा और मैंने जो देखा वो स्थिति वाकई में गंभीर है। यहाँ सबसे बड़ी बात तो यहाँ जो प्रभारी हैं इन्होंने बताया कि बारदाने की समस्या है। बारदाने की समस्या ऐसी विकट है कि हमारे किसान भाई सुबह 6 बजे से अपना माल लेकर आए हैं, गेहूँ लेकर आए हैं, वो अभी देखिए 6:30 पौने 7 बज रहा है, अभी तक वो बैठे हुए हैं दिन भर से इतनी तपन में, गर्मी में, भूखे प्यासे, इसी इंतज़ार में कि उनका गेहूँ तौला जाए और वो उससे फ्री हो जाए। तो बारदाने की भारी समस्या है। संबंधित अधिकारी जो हैं उनसे मेरी चर्चा हुई, फ़ोन पे दूरभाष पे मेरी चर्चा हुई अभी, तो कह रहे हैं कि हम तत्काल व्यवस्था करवाएंगे इसकी। अभी तक जो कमी हुई है वो नहीं होगी, उसको हम व्यवस्था को सुधार करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मुझे और किसान भाइयों को आश्वासन मिला है। तो कुल मिला के यहाँ खरीदी केंद्र में बहुत अव्यवस्था मुझे समझ में आई, किसान बहुत परेशान है, हलाकान है और मेरा कहना है कि जिला प्रशासन को, संबंधित विभाग के अधिकारियों को इस पर गंभीरता से ध्यान देने की ज़रूरत है और अव्यवस्थाओं को